अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्ले स्टोर में एक ऐसी एप्लीकेशन मौजूद है जो आपको दुनिया में मरने वाले तमाम लोगों की मुतालिक नोटिफिकेशन देती है। और क्या आप जानते हैं कि आप एक मोबाइल ऐप की मदद से अपने मरने वाले लोगों से इन कांटेक्ट रह सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल के लिए बनाई जाने वाली सबसे क्रीपी एप्लीकेशंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। RIP VIP। दोस्तों, हम लोग डेली बेसिस पर मस्जिदों में ऐलान सुनते हैं कि फलां बंदा फौत हो गया है। जब किसी के मरने की इतला कानों में पड़ती है तो एक दफा बंदे के दिल में थोड़ी देर के लिए मौत का खौफ जरूर आता है, फिर चाहे हम इसे जानते हों या फिर ना जानते हों। लेकिन क्या हो अगर दुनिया में रहने वाला कोई भी शख्स मरे और आपको मोबाइल पर इसकी नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। आपको जानकर हैरानगी होगी कि प्ले स्टोर में एक ऐसी अनयूजुअल और स्केरी ऐप मौजूद है जिसे आप दुनिया में मौजूद तमाम फेमस पर्सनैलिटी की डेथ की नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। अगर कोई फेमस पर्सन मर जाता है तो ये एप्लीकेशन आपको उसी वक्त नोटिफाई करती है कि इसकी डेथ हो गई है। इसे यूज करने वालों का कहना है कि ये एप्लीकेशन 100% रियल है और एक्चुअली वर्क करती है। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आप मोबाइल पर अपनी फेवरेट गेम खेल रहे हो या फिर कोई भी फनी वीडियो देख रहे हो और अचानक आपको नोटिफिकेशन मिले कि फलां बंदा मर गया है, तो बंदा कितना डर जाएगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इस ऐप के डेवलपर्स का कहना है कि अगर वो इस ऐप के अंदर दुनिया में ओवरऑल मरने वाले तमाम लोगों की नोटिफिकेशन डालना स्टार्ट कर दें तो यूजर्स को डेली 1,50,000 से भी ज्यादा डेथ नोटिफिकेशन रिसीव होंगी। खास करके औरतों के लिए तो ये एप्लीकेशन किसी नाइटमेयर से कम नहीं होगी। ये वाकई में बहुत क्रीपी है। सिचुएशनिस्ट। दोस्तों, सिचुएशनिस्ट एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसमें यूजर को डिफरेंट टास्क और चैलेंजेस कंप्लीट करने होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आपको चैलेंज दिया जाएगा कि आप अपने एरिया के किसी भी शख्स से मिलें और जो टास्क आपको दिया जाएगा आपको वो टास्क कंप्लीट करना होगा। ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है। सबसे पहले आप इस अननोन शख्स से ऑनलाइन कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर इसे मिलने के लिए लोकेशन सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद जब आप इस शख्स से एग्जैक्ट लोकेशन पर आकर मिलते हैं तो आपको बहुत ही अनयूजुअल टास्क दिए जाते हैं जिसमें हगिंग करना, इस स्ट्रेंजर को अपना बैग चेक करवाना, इसे पैसे देना, इस पर कॉम्प्लीमेंट करना और इस तरह की बहुत सी दूसरी एक्टिविटीज शामिल होती हैं। सुनने में तो ये एप्लीकेशन बहुत ही एंजॉयबल और फन से भरी हुई लगती है। लेकिन क्या हो अगर सामने वाला शख्स जिससे आप मिलने के लिए आए हो वो चोर, डाकू, रेपिस्ट या फिर कोई मर्डरर हो। जैसे ही आप इसे इन कांटेक्ट होते हैं इससे आपकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाती है। वो आपको इजीली ट्रेस करके कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा यह भी पॉसिबल है कि जब आप इसे मिलने जाएं तो वो आप पर अटैक करते आप और इवन आपकी जान भी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि लेडीज के लिए तो ये एप्लीकेशन और भी ज्यादा स्केरी और डेंजरस है क्योंकि इसे इनकी इज्जत को भी खतरा हो सकता है। बहरहाल जो भी हो, इतना कुछ होने के बावजूद भी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। विद मी ऐप। दोस्तों, ये बात तो हम सब जानते हैं कि जो शख्स एक दफा मर जाता है फिर वो दोबारा इस दुनिया में कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन क्या आपने कभी किसी मरते हुए शख्स को दोबारा जिंदा होकर अपने साथ सेल्फीज बनवाते हुए और किसी की बातों का जवाब देते हुए सुना है? सुनने में तो ये बात बिल्कुल नॉनसेंस लगती है, लेकिन विद मी एक ऐसी ऐप है जिसके जरिए आप ऐसा रियल में कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन को 2017 में एक साउथ कोरियन कंपनी ने बनाया था। इसे मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको सिर्फ इसके अंदर एक मरे हुए शख्स की अच्छी सी 3D फोटो ऐड करनी होती है। इसके बाद ये एप्लीकेशन इस शख्स के फेस का एक अवतार बना लेती है और आप जब भी इसके साथ सेल्फी लेना चाहते हैं वो पर्सन अवतार की सूरत में आ जाता है और आप इसके साथ सेल्फीज वगैरह बना सकते हैं। मजे की बात यह है कि वो मरा हुआ शख्स आपके कैमरे में इस तरह नजर आएगा जैसे कि वो आपके साथ खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस क्रीपी ऐप में आप इस शख्स को जिस तरह का पोज बनाने के लिए कहेंगे वो आपके साथ मिलकर वैसा ही पोज बनाएगा। इवन के इस एप्लीकेशन में अगर आप इस डेड पर्सन से कोई बात भी करते हैं तो वो आपकी बात सुनता भी है और इसका जवाब भी देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस मरे हुए शख्स को आई मिस यू या आई लव यू बोलेंगे तो वो भी जवाब में आपको आई मिस यू टू कहेगा। मरने वाला चाहे कितना भी प्यारा क्यों ना हो, अगर इस तरह वो आपके सामने आएगा तो किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एप्लीकेशन सच में बहुत क्रीपी है।
स्पाई कैमरा फोन दोस्तों नॉर्मली जब हम मोबाइल से किसी की पिक्चर लेते हैं तो वो पिक्चर पूरे स्क्रीन पर शो हो रही होती है। इवन हमारे आसपास मौजूद लोगों को भी दूर से ही पता चल जाता है कि हम किसी की पिक्चर बना रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे मोबाइल फोन में एक ऐसी एप्लीकेशन भी डाउनलोड की जा सकती है जिसकी मदद से हम जब चाहें जहां चाहें बगैर किसी को बताए किसी की भी पिक्चर या वीडियोस वगैरह बना सकते हैं। ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसकी मदद से कोई भी स्ट्रेंजर आपको नोटिस करवाए बगैर आपकी फोटोज और वीडियोस बना सकता है। उसकी वजह यह है कि इसमें मोबाइल का कैमरा बहुत ही छोटा सा फील होता है और आप इस लाइव कैमरा को फिंगर से मूव करके मोबाइल स्क्रीन के बॉटम में भी रख सकते हैं। इससे भी स्केरी बात यह है कि ये कैमरा मोबाइल के बैकग्राउंड में भी चलाया जा सकता है। इससे ये होता है कि हमें लगता है कि सामने वाला मोबाइल पर काम कर रहा है लेकिन असल में वो किसी की पिक्चर और वीडियो बना रहा होता है क्योंकि बैकग्राउंड में वो वीडियो रिकॉर्ड हो रही होती है। इवन अगर मोबाइल की स्क्रीन ऑफ भी कर दी जाए तब भी एप्लीकेशन अपना काम करती रहती है और स्ट्रेंजर्स की वीडियोस बनाती है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि इस एप्लीकेशन में पिक्चर लेने के लिए आपको एक क्लिक तक नहीं करना पड़ता। स्पाई कैमरा खुद ब खुद पिक्चर्स को कैप्चर करता रहता है। इस तरह कोई भी स्ट्रेंजर किसी की भी पिक्चर या वीडियोस बनाकर इसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इससे ज्यादा मिसयूज होने वाली ऐप दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। गर्ल्स अराउंड मी दोस्तों आजकल के दौर में इंसान की पर्सनल सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब इंसान घर से बाहर होता है तो कोई भी इसका पीछा करके इसे नुकसान पहुंचा सकता है। खास तौर पर अगर लेडीज की बात की जाए तो इनके लिए ऐसे स्टॉकर्स और भी ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या आप बिलीव करेंगे कि कुछ अर्से पहले इन स्टॉकर्स को लड़कियों का पीछा करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती थी, बल्कि वो सिर्फ एक एप्लीकेशन यूज करके अपने इर्द गिर्द मौजूद हर लड़की का पता लगा सकते थे और इवन के इनकी लोकेशन भी ट्रेस कर सकते थे। गर्ल्स अराउंड मी एक ऐसी एप्लीकेशन थी जिसे आईफोन और एंड्रॉइड दोनों तरह के यूजर्स के लिए बनाया गया था। इसे इंस्टॉल करने के बाद अपने इर्द गिर्द मौजूद हर लड़की के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल की जा सकती थी। असल में ये एप्लीकेशन लड़कियों के फेसबुक अकाउंट से इनकी लोकेशन ट्रैक करती थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि फेसबुक के अलावा ये फोरस्क्वेयर की मदद से इन तमाम लड़कियों के आईपी एड्रेस भी उस शख्स को प्रोवाइड करती थी जो इसे यूज कर रहा होता था। इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने के बाद इस एरिया में मौजूद किसी भी लड़की तक पहुंचना बिल्कुल आसान हो जाता था और इसे पता तक नहीं होता था कि इसे ट्रेस किया जा रहा है। ये एक बहुत ही डेंजरस और स्केरी ऐप थी। इसके लॉन्च होने के बाद लड़कियों के किडनैप, मर्डर और रेप होने की तादाद बहुत ही तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। फिर आखिरकार गवर्नमेंट की तरफ से इस एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया था। इसके बाद अभी तक ये एप्लीकेशन पूरी दुनिया में कंप्लीटली बैन है। पर जस्ट इमेजिन कि जिस शख्स ने इस एप्लीकेशन को बनाया होगा इसकी सोच कितनी बुरी होगी। बहरहाल जो भी हो, अच्छी बात यह है कि अभी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो दी हैदर टीवी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।